हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अपना रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। इसमें 3 लेक्चर आपको दिए गए हैं। आज ये अपना अंतिम लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम अंतिम टाइप पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन में कुल मिलाकर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको सिखाए गए और आज का अपना अंतिम टाइप होगा। और इस टाइप के बाद में हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए गए। लास्ट हमारा टाइप बचता है, उस टाइप को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो ब्लड रिलेशन में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी तस्वीर की ओर इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वो टाइप हमारा था। दूसरा टाइप क्या था? ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, सी का संबंध ए से, या किसी का नाम दिया जाता था, वो एक अपना टाइप बनता है। और लास्ट में एक अपना टाइप बनता है, कौन सा? कोड देगा हमसे। कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कोडिंग देगा और कोडिंग से संबंधित पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा सही है। कोडिंग में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि लास्ट टाइप अपना बचता है, कोडिंग से संबंधित भी ब्लड रिलेशन होता है और कोडिंग में भी 2 लॉजिक बनते हैं हमारे पास। तो दोनों लॉजिक हम क्या करेंगे, आज क्लियर करने वाले हैं। जिसमें से अपना टाइप 30 की बात करेंगे। इसमें पहला लॉजिक की बात करें, अपना फर्स्ट लॉजिक क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोडिंग देगा a प्लस बी का मतलब ये, a माइनस बी का मतलब ये, a मल्टीप्लाई बी का मतलब ये, साथ ही साथ कोई सिंबल दे सकता है, a एट द रेट बी, a स्टार भी बोलेगा, एक कॉपी भी बोलेगा। इस प्रकार से देगा और हमें क्या होगा, उसका अर्थ दे रखा होगा और हमारे पास एक इस प्रकार से क्या करेगा, स्टेटमेंट देगा। सबसे पहले तो कोडिंग देगा, कोडिंग के बाद में एक इस प्रकार से एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बात करेंगे। जैसे लिखा है एस माइनस टी का अर्थ क्या है, एस टी की पत्नी है। एस प्लस टी का अर्थ क्या है, एस टी की पुत्री है। एस डिवाइड टी का अर्थ क्या है, एस टी का पुत्र है। तो आपको ये बताना है एम प्लस जे डिवाइड के का अर्थ क्या होगा। यानी कि ये जो हमारे पास डेटा दे रखा है, इसी को पढ़ करके हमें इस स्टेटमेंट का अर्थ निकालना होगा और वो अर्थ कहीं ना कहीं 4 ऑप्शनों में से एक ही सही होगा और जो सही होगा वही अपना क्या होगा, वही अपना आंसर माना जाएगा। अब देखिए करेंगे कैसे। तो करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। स्टेटमेंट में लिखा है m प्लस का जे, m प्लस का जे, तो ये जो बीच में प्लस माइनस डिवाइड एट द रेट कॉपी हैज डाला गामा साइन, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। m प्लस, देखिए प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब हमारे पास दे रखा है एस टी की पुत्री है। यानी कि एस टी की पुत्री, जो पहला लेटर आया है दूसरे लेटर की क्या है, डॉटर यानी कि पुत्री। इसका मतलब एम किसकी पुत्री हो जाएगी, जे की पुत्री। यानी कि जे की पुत्री कौन हो जाएगी, जे की पुत्री हो जाएगी एम। एम पुत्री इसलिए हम माइनस लगा देंगे। लेकिन अभी हम जे के बारे में ये नहीं कह सकते कि जे क्या है, जेंडर, जे का जेंडर भी हमारे पास क्लियर नहीं है। जे मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं। लेकिन इसका क्लियर हो गया है कि एम क्या है, जे की पुत्री यानी कि डॉटर, तो ये क्या होगी, ये फीमेल होगी। इसलिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। इसके बाद बढ़ेंगे आगे। फिर लिखा है जे डिवाइड के, जे डिवाइड के। अब डिवाइड वाले सिंबल देखेंगे, ये हमारे पास लिखा है एस डिवाइड टी। इसका अर्थ क्या है, एस टी का पुत्र है। यानी कि जो पहला लेटर आया वो दूसरे लेटर का कौन सा रिलेशन लग रहा है, सन, यानी कि पुत्र का। तो बताइए इसमें पहले क्या जे और बाद में क्या है के, यानी कि जे कहीं ना कहीं के का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा।
जे के का पुत्र लगेगा तो के ऊपर चला जाएगा। अब इस जे की भी हमारे पास जेंडर क्लियर हो गया कि जे क्या होगा, एक मेल पर्सन होगा, यानी कि एम का पिता कौन कहलाएगा, जे कहलाएगा। लेकिन अब एम के हिसाब से हम ये नहीं बता सकते कि क्या है ये माइनस या प्लस, यानी कि मेल या फीमेल। यानी कि अगर इन दोनों का रिलेशन हम निकालना चाहें तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके दादाजी है या कि इनकी दादी जी है। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाए कि बताइए एम के का क्या लगेगा तो बता सकते हैं, क्योंकि एम का जेंडर क्लियर है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बताइए अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास नहीं निकलेगा, लेकिन ऊपर से जब निकालेंगे तो बताइए ये क्या लगेगी, ये लगेगी पोती। ठीक है, लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो हम बताएंगे ये लग सकते हैं, दादाजी भी लग सकते हैं और दादी जी भी लिख सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा है पहला, के एम का पिता है, के एम का पिता है, के एम का पिता, ये तो गलत हो गया क्योंकि के क्या लगेंगे, या तो दादा या तो दादी, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, जे के की पत्नी है, जे के की पत्नी है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये पत्नी नहीं बल्कि के या तो इसके पिताजी हो सकते हैं या तो माताजी, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा, के व एम भाई हैं, के व एम भाई, ये तो गलत हो गया क्योंकि संबंध किसका है, इसमें दादा या दादी या पोती का संबंध है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट की बात करेंगे, एम के की पोती है, एम के की पोती है, ये बिल्कुल सही है। एम किसकी पोती है, के की पोती है। तो बताइए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोडिंग को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। इसमें हमें जो स्टेटमेंट दे रखा होता है, जो कोड दे रखा होता है, उसको अच्छे से पढ़ना होता है और यहाँ पर पुटअप करते हैं और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन को काटते रहेंगे, फाइनली अपना आंसर मिल जाता है। तो इसमें ये टाइप हमारा क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है लेकिन टाइप हमारा यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें किसी भी बुक से, लेकिन लॉजिक हमारा इसी प्रकार से आप लगाना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लॉजिक अगर क्लियर हो गया तो अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, बल्कि इसी टाइप में सेकेंड लॉजिक क्या बनता है उसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अगले टाइप की भी हम बात करेंगे। इसी टाइप में जो सेकेंड लॉजिक बनता है हमारा, टाइप थर्ड में जो दूसरा लॉजिक बनता है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है, उसमें हमारे पास फिर से कोड दिया होता है और इस बार क्या करता है, इस बार हमें स्टेटमेंट नहीं दे रखा होता है। पिछली बार में क्या था कि हमारे पास कोडिंग के साथ साथ स्टेटमेंट भी देता था। इस बार क्या किया है, कोडिंग के साथ में स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, बल्कि हमसे क्या करता है कि ऑप्शन में करेक्ट कराता है। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी कि इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले कोड को पढ़ना होगा, कोड के साथ साथ सभी ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा। जितने विकल्प होते हैं, जितने ऑप्शन होते हैं, सबको चेक करना होता है और उनमें से कोई एक सही होता है। तो इस सवाल में टाइम जरूर लगता है, क्योंकि हो सकता है पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, हो सकता है हमारा चौथा ऑप्शन सही हो, तीसरा ऑप्शन सही हो, तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। जब सारे ऑप्शन चेक करते हैं उसके बाद ही हमारा अपना आंसर मिल पाता है। लेकिन इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे सबसे पहले जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए, यानी कि ऑप्शन के थ्रू जाना पड़े, तो ए और बी ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, शुरुआत हमेशा हम करेंगे सी और डी से, सी और डी से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑप्शन सी या डी सही होता है, क्योंकि एग्जामिनर हमें फंसाना चाहता है। ए और बी में लगे रहेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है और पता चला कि हमारा आंसर कौन सा होता है, सी और डी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी और डी को क्या करेंगे, सबसे पहले सी और डी को हम चेक करेंगे।
तो पहले देखिए, अगर हम सी और डी की यदि हम बात करें कि सबसे पहले सी या डी की यदि बात करेंगे सी और डी में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी को देख लेते हैं। सबसे पहले किसे देखेंगे? सी को देखेंगे। सी में देखेंगे सबसे पहले लिखा है क्यू और बटे एस लिखा हुआ है, क्यू बटे एस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस सिंबल को देखेंगे, बटे वाला सिंबल हमारा कहाँ पर दे रखा है, जहाँ पर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सजाएंगे। बटे का मतलब ये हमारे पास दे रखा है और इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि पहले वाला दूसरे का क्या है, भाई है। पहले वाला दूसरे का क्या है, भाई है। यानी कि क्यू भाई होगा किसका, एस का। क्यू भाई होगा किसका, एस का भाई होगा। यानी कि क्यू के बारे में तो पता चल गया कि क्यू हमारे पास क्या होगा, इसके बाद देखेंगे परसेंटेज की यदि हम बात करें, परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास ये दे रखा है परसेंटेज, ए बी का पिता है, यानी कि पहले वाला जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का क्या है, पिता है, पहला लेटर। तो बात करेंगे पहला लेटर हमारे पास क्या दे रखा है, एस दे रखा है। एस किसका पिता होगा, एस होगा पी का पिता होगा। तो ये प्लस हो जाएगा, इसका बेटा क्या होगा, पी होगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब चेक करना है कि इसमें बोला गया है कि बताइए पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है। अब जिसमें अगर इससे मैच हो रहा होगा तो करेक्ट होगा, नहीं तो क्या करें, इसको काटेंगे। पी क्यू का मामा है, तो देखिए पी क्यू का मामा है। अब जब पी नीचे है तो मामा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मामा की कैटेगरी कहीं ना कहीं ऊपर होती है, पिताजी के बराबर होती है। तो ये तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही कर जाएगा। इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, काट देंगे। बात करेंगे सी के बाद, अब चेक करेंगे हम डी को चेक करेंगे। सी के बाद चेक करेंगे डी, लिखा है पी बटे एम। बटे की बात करेंगे तो पहला दूसरे का भाई, यानी कि ए बी का भाई है तो बोलेंगे पी एम का भाई है। पी भाई है किसका, एम का, एम का भाई। अभी एम के बारे में जानकारी अधूरी है, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, लेकिन पी का तो कंफर्म हो गया, ये भाई यानी कि मेल होगा। बात करेंगे मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, ए बी की माँ है, यानी कि पहले वाला जो लेटर है सेकेंड लेटर की क्या है, माँ है। तो पहला लेटर हमारे पास एम है और ये किसकी माँ होगी, एन की माँ होगी, ये माँ होगी। तो नीचे क्या करेंगे, एन बना देंगे। अभी एन के बारे में जानकारी अधूरी, एम का मान फिक्स हो गया कि फीमेल होगी, लेकिन एन माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। एट द रेट की बात करेंगे तो एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है, एट द रेट का मतलब दे रखा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी कि पहला लेटर जो है वो दूसरे लेटर की कौन लगी, सिस्टर लगी। तो एन किसकी बहन होगी, क्यू की। तो एन बहन है किसकी, क्यू की। यानी कि एन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो गई, एन एक लेडी होगी यानी कि फीमेल होगी, लेकिन अभी क्यू के बारे में पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि एन और क्यू आपस में क्या है, एक ही रिश्ते में है। क्यू इसका भाई भी हो सकता है, क्यू इसकी बहन भी हो सकती है। अब पूछा गया था कि बताइए पी क्यू का मामा है, इसमें ये चेक करना है क्या पी क्यू का मामा है, यदि है तो करेक्ट करेंगे, अदरवाइज अगला ऑप्शन देखेंगे। तो पी की बात करें तो पी की बहन कौन है, एम। पी की बहन कौन है, एम, और एम की बेटी कौन है, एन, और एन का भाई कौन है, क्यू। यानी कि अगर एम की बात करेंगे तो एम की ये दोनों क्या है, दोनों संतानें हैं, दोनों संतानें हैं। यानी कि पी कौन है, एम का भाई है, और बहन की जो भी संतान होती है वो कहीं ना कहीं दोनों की क्या लगेंगे, यानी एन और क्यू की बात करेंगे तो दोनों पी की क्या होंगे, भांजा और भांजी होंगी। यानी कि कह सकते हैं कि जो पी होगा एन और क्यू दोनों का क्या लगेगा, दोनों का मामा लगेगा। और यही पूछा गया था किसका अर्थ है पी क्यू का मामा है, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चौथा अपना ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
लिखा है एफ माइनस डी का मतलब क्या है, एफ डी के पिताजी हैं। एफ प्लस डी का मतलब है एफ डी की बेटी है। एफ डिवाइड डी का मतलब है एफ डी का बेटा है। और एफ मल्टीप्लाई डी का मतलब है एफ डी की पत्नी है। तो पूछा गया किसका अर्थ है कि जेड वाई के पिता है। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें ये रिलेशन निकले कि जेड वाई के पिता है। ठीक है, तो बताए जब भी ऑप्शन से करना हो तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे आप सी, इसके बाद में डी, फिर बी, इसके बाद में ए चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सी की बात करें। सी में लिखा है वाई प्लस ई लिखा है, तो प्लस वाली कंडीशन पहले देखेंगे। प्लस की कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है, एफ डी की बेटी, यानी कि जो पहला पर्सन है वो सेकेंड का क्या है, कौन लगेगा, बेटी। तो कह सकते हैं वाई ई की बेटी होगी, ई की बेटी कौन है, वाई। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे माइनस जेड, और माइनस का मतलब क्या है, एफ डी के पिताजी, यानी कि पहला जो लेटर आया सेकेंड लेटर का क्या है, पिता। तो पहले क्या लिखा है, ई लिखा है, और ई जेड का क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। तो ई पिता कहलाएगा, यानी ये तो पिता हो गया, और यहाँ पर जेड आ जाएगा। जेड के बारे में अभी ये नहीं पता माइनस या प्लस। तो पूछा गया कि जेड वाई के पिता है, बताना है जेड वाई के पिता है। ये तो गलत हो गया क्योंकि जेड और वाई का आपस में क्या एक साथ रिलेशन है, भाई बहन का हो सकता है। ये भाई भी हो सकता है, इसकी बहन भी हो सकता है, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन तो कट गया। बात करेंगे चौथे ऑप्शन की। तो y प्लस ई की यदि हम बात करें, y प्लस ई की बात करें तो एफ डी की बेटी यानी y ई की बेटी होगी, ई की बेटी क्या कहलाएगी, y कहलाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई की यदि हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, एफ डी की पत्नी है, एफ डी की पत्नी है, यानी कि एफ डी की पत्नी है। तो ये y किसकी पत्नी होगी, जेड की पत्नी होगी, जेड की पत्नी होगी। ठीक है, तो बताना है जेड वाई के पिता हैं, क्या जेड वाई के पिता हैं। ठीक है, तो जेड वाई के पिता हैं, तो जेड वाई के पिता नहीं होंगे। फिर से एक बार देखेंगे क्या लिखा था, वाई प्लस ई, वाई प्लस ई, तो एफ डी की बेटी है, वाई किसकी बेटी है, ई की बेटी, तो ई की बेटी कौन हो गई, वाई हो गई। मल्टीप्लाई की यदि हम बात करें तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा है कि एफ डी की पत्नी है, एफ डी की पत्नी है, यानी कि वाई ई होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एफ डी की पत्नी, यहाँ पर क्या लिखा, ई, ई की पत्नी क्या कहलाएगी, जेड, यानी कि ये तो पत्नी किसकी पत्नी होगी, जेड की होगी। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब पूछा ये गया है कि जेड वाई के पिता हैं, जेड वाई के पिता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ई की बेटी कौन है, वाई, और ई और जेड का रिलेशन किस प्रकार से, हस्बैंड वाइफ का, यानी कि ये जेड की क्या कहलाएगी, बेटी कहलाएगी। तो ये जेड के क्या हो जाएंगे, ये वाई के क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो ब्लड रिलेशन में ये अपना आज का अंतिम लेक्चर था और अंतिम टाइप भी था। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस आपको बुक से करनी है, इसी प्रकार से करनी है, यानी कि हमें कोड दे रखा होगा, ऑप्शन के थ्रू जाना होगा, और कहीं ना कहीं ये हमारे पास दे रखा होगा, यानी जो पूछा जाएगा वो दे रखा होगा कि बताइए इसका रिलेशन किससे होगा। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, लेकिन कोशिश करना कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी देखना, फिर डी देखना, बी, और सबसे लास्ट में देखना, क्योंकि 90% चांसेस ये होते हैं कि ऑप्शन सी और डी में से कोई एक करेक्ट होता है। अगर ए से हम करना शुरू करेंगे, फिर बी में करेंगे, सी में करेंगे, डी में जाते जाते काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले आप सी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।